नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल है, मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि बहुत टेस्टी बनती है। जी हां, मैं लेके आया हूं आपके लिए एक स्पेशल रेसिपी जिसका नाम है सुरती ऊंधियू। ये सूरत गुजरात से आती है और बहुत टेस्टी बनती है। चलिए बनाते हैं सुरती ऊंधियू। बहुत सारी सब्जियां जाती हैं। कुछ सब्जियां मैंने यहाँ पे रखी हैं, जैसे कि ये कच्चा केला है, इसमें छोटे आलू या बड़े आलू भी डाल सकते हैं। ये है पर्पल यैम यानी कि जिमिकन, ये है स्वीट पोटैटो, साथ में बैंगन जाएगा और इसका मेन फ्लेवर आएगा ये ग्रीन गार्लिक से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन गार्लिक का फ्लेवर बहुत ही यूनिक होता है। साथ में जाएगा इसमें तुअर और सुरती पापड़ी। चलिए सबसे पहले मुठिया बनाते हैं, फिर बाकी सारी सब्जियों का मसाला बनाएंगे और आगे का स्टेप लेंगे। ऊंधिया बनाते हुए बहुत सारी चीज़ें जाती हैं, बहुत सारा सामान लगता है, इसलिए ऊंधिया बनाना एक फेस्टिवल से कम नहीं है। और एक्चुअली में सर्दियों में हर एक गुजराती घर में हर हफ्ते में एक बार तो ऊंधिया बनता ही बनता है। प्रेपरेशन ज़्यादा होती है लेकिन टेस्टी बहुत बनता है। दिस इज़ लाइक क्रिएटिंग अ ब्यूटिफुल मैजिकल डिश इन एनी होम। ये वही मैजिकल डिश है। तो सबसे पहले यहाँ पर मेथी का बनाया जाएगा मुठिया यानी कि पकौड़े, जो मुट्ठी का शेप लेते हैं इसलिए उसको मुठिया कहा जाता है। और बाकी सब्जियों में जाएगा एक बहुत ही यूनिक सा मसाला, वो भी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मेथी में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी डालकर हम इसे मसल लेंगे। इसे मसलने की ज़रूरत इसलिए है ताकि मेथी की थोड़ी जो कड़वाहट है वो निकल जाए। थोड़ी देर मेथी को मसल के छोड़ देंगे। अब ये मेथी ने थोड़ा पानी छोड़ दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, साथ में डालेंगे थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा मिर्च का पाउडर, साथ में थोड़ी सी हींग, 2 छोटे चम्मच ये तिल के दाने, ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं मुठिया को। बाइंडिंग के लिए हम आटा और बेसन दोनों डालेंगे, तो करीबन 3 चम्मच आटा, 3 चम्मच बेसन। साथ में डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। खट्टा, मीठा और तीखा तीनों फ्लेवर्स इसमें होते हैं ऊंधियू में। अब साथ में डाल रहा हूं मैं थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा लहसुन, थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। इस मुठिया के मिक्सचर में एक बहुत ही यूनिक सी चीज़ होगी, इसमें गर्मा गर्म तेल डाला जाएगा। तो थोड़ा सा तेल गर्म कर लेते हैं। अब ये तेल गर्म हो चुका है, इसको सीधा का सीधा मुठिया के मिक्सचर में डाल दिया जाएगा। अब मुठिया को हमें बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में लेके आना है ताकि इसके पकोड़े बन सकें। तो थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा बेसन और डाल के इस मिक्सचर को अच्छे से गूंद लिया जाए। अब ये मुठिया का मिक्सचर तैयार है। इसे गर्मा गर्म तेल में एकदम मुट्ठी के शेप में डाल के फ्राई करना है, छोटे छोटे डम्पलिंग्स जैसे। अब हाथ में थोड़ा सा पानी लगा के ये मुठिया का मिक्सचर लेके इसे इस तरीके से रोल करना है और मुट्ठी में हल्का सा बंद करना है ताकि उंगलियों का निशान उस पर आ जाए और गर्मा गर्म तेल में उसे फ्राई करना है। मुठिया एकदम क्रिस्पी बननी चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई हीट नहीं होनी चाहिए। मीडियम हाई हीट में इसे फ्राई करेंगे, अच्छी फ्राई होगी। ये मुठिया भी फ्राई हो गई है, अब इसे भी निकाल लेंगे। अब ये जो कच्चा केला है इसे बस बिना छीले इसका टॉप काटना है, बॉटम काटना है और इसके मोटे मोटे इस तरह से पीसेस निकालने हैं और इनमें इस तरह से गैस डालना है ताकि जो मसाला हम बनाएंगे वो इसमें भर सके। कच्चा केला भी जो है वो बहुत जल्दी काला हो जाता है, इसलिए इसे काट के पानी में रखना ज़रूरी है। बैंगन जो है हमें जो लेना है वो थोड़ा हार्ड वाला बैंगन लेना है जिसमें इस तरह की धारियाँ होती हैं। अगर आप एकदम सॉफ्ट वाला बैंगन लेंगे वो एकदम झुलस जाता है बहुत जल्दी। तो बैंगन को इस तरह से ऊपर से टॉप से काट के और फिर इसको इस तरीके से गैस देना है। इससे 2 काम होंगे, एक कीड़ा जो है वो दिख जाएगा कि अगर है तो, और दूसरा मसाला भरने के लिए जगह। अब जो बेबी पोटैटो है इसे अच्छे से धो के इसे 1/2 काटना है और फिर इस तरीके से इसमें गैस डालना है। पर्पल याम यानी कि रतालू, इसे हमने डाइसेस में काट लिया है और ये बड़ा लेस मारता है इसलिए इसको पानी में छोड़ेंगे और फिर उसको फ्राई करेंगे। ये है कचालू यानी कि स्वीट पोटैटो, इसके भी डाइसेस काट लिए हैं और इसे भी हम फ्राई करेंगे। ऊंधियू का एक मेन पार्ट है उसकी बीन्स यानी कि जो फली उसमें जाती है, पपड़ी जैसे बोलते हैं। एक होती है सुरती पापड़ी, ये छोटी होती है लेकिन इसके साइड में जो स्ट्रिंग होती है ना वो बहुत कड़ी होती है, इसलिए स्ट्रिंग को इस तरह से निकालना बहुत ज़रूरी है। साथ में जाएगी ये बड़ी वाल पापड़ी जिसे सेम भी कहते हैं। अब अगर ये मोटी है तो इसके बीज यूज़ करेंगे, अगर पतली है तो इसे काट के यूज़ करेंगे।
साथ में जाएगा ये लिलवा तुअर यानी कि ग्रीन तुअर, कच्चा तुअर भी कहा जाता है। ये तीनों जब उंधियों में जाती हैं तो मज़ेदार हो जाती है। अब उंधियों का जो मेन मसाला है उसमें डालेंगे ये हरा धनिया, साथ में हरा लहसुन, ये जो सिर्फ लहसुन का जो हरा वाला पार्ट है वो जाएगा, 2 से 3 हरी मिर्च, करीबन 1 कटोरी मूंगफली। ये मूंगफली सिकी हुई है, अगर आपके पास सिकी हुई नहीं है तो आप सेक के उसका छिलका निकाल के फिर डाल लीजिए। साथ में डालेंगे करीबन 2 बड़े चम्मच तिल के दाने और इसको बिना पानी के, बिना तेल के क्रश करना है। बिल्कुल ड्राई इसका मसाला बनेगा, फिर बाकी चीज़ इसमें डाली जाएंगी। ग्रीन गार्लिक, कोरिएंडर, पीनट, सेजमे, इन सारी चीज़ों का ये मिक्सचर बन चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट, करीबन 1 बड़ा चम्मच। साथ में मैं डालूंगा इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा शुगर, साथ में थोड़ा ज़ीरा पाउडर, साथ में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा लेमन जूस। इसके साथ मिक्स करेंगे ये ग्रेटेड कोकोनट, एक पूरा कप। और अब इस सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करना है। अब ये सारे के सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है और फिर ये सब्जियों के अंदर भरा जाएगा। जी हाँ, जैसे ये बैंगन है, अब बैंगन को इस तरीके से हमने स्प्लिट करा हुआ है। अब इसमें ये मसाले को भर देंगे। महाराष्ट्र में भी एक सब्जी बनती है भरेली वांगी, वो भी इस तरीके से ही भरी जाती है। उसका मसाला अलग होता है लेकिन तरीका यही होता है। यहाँ पे बैंगन भर लिया है, साथ में कच्चा केला है, उसमें भी ये स्टफिंग को भर लिया जाएगा। अब जिस तेल में हमने मुठिया फ्राई की है उसी तेल में ये जो हार्ड वाली सब्जियां हैं इन्हें भी फ्राई कर लिया जाएगा। स्वीट पोटैटो को मैं पहले फ्राई कर रहा हूँ, फिर उसके बाद पर्पल याम को फ्राई करेंगे और थोड़े से आलू जो हम स्टफ़ कर रहे हैं, अगर आलू उसमें से टूट जाते हैं तो उन आलूओं को भी हम फ्राई कर देंगे। उंधियू बनाने के लिए तैयारी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए अब जो जो तैयारी होगी एक बार आपको रिकैप दे देते हैं। यहाँ पर बैंगन, आलू, कच्चा केला, इनमें हमने ये मसाला भरा है। जो मसाला हमने बनाया था कोरिएंडर से, ग्रीन चिली से, ग्रीन गार्लिक से, उसके अंदर कोकोनट डाला है, मसाले डाले हैं, बहुत टेस्टी मसाला बना है। ये मसाला जो बच गया है ये ग्रेवी में जाएगा। साथ ही साथ हमारे पास ये सुरती पापड़ी ये तैयार कर ली गई है। साथ ही साथ ये वाल जो बड़े थे उनका बीज निकाल लिया गया है, जो छोटे थे उसे काट लिया गया है। साथ ही में जो हरी तुअर यानी कि जो कच्ची तुअर है वो भी यहाँ पर निकाल ली गई है। मुठिया तैयार है। साथ में ये जो स्वीट पोटैटो यानी कि कचालू है इसे भी फ्राई कर लिया गया है। इधर रतालू और जो छोटे बचे हुए आलू थे उनको फ्राई किया जा रहा है। अब ये सारी चीज़ों को एक साथ लेके आना है और उंधियू को बनाना है। गार्लिक और ग्रीन गार्लिक दोनों बहुत अलग हैं। जी हाँ, गार्लिक हम नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो सूखा हुआ गार्लिक होता है, सफ़ेद कलर का पॉड होता है, उसे छीला जाता है, चॉप किया जाता है, फ्राई किया जाता है, बहुत सारा काम होता है। लेकिन जो हरा वाला गार्लिक होता है ये फ्रेश गार्लिक होता है, यानी कि गार्लिक जब वो पॉड बनने से पहले ही जो उसकी पहली कली आती है उसे निकाला जाता है। ये जो फ्रेश गार्लिक का जो स्वाद होता है ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आप सूरत जाते हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसके ऑमलेट्स, इसके अंडे की प्रिपरेशन, इसके साथ पोंक की प्रिपरेशन, इसके साथ ये उंधियू, बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक बहुत ही यूनिक सा फ्रेश फ्लेवर होता है। तो ग्रीन गार्लिक को गार्लिक से कंफ्यूज मत करना। गार्लिक की जगह ग्रीन गार्लिक यूज़ हो सकता है, लेकिन ग्रीन गार्लिक की जगह गार्लिक यूज़ नहीं हो सकता। अब उंधियू जो है ना, अपने परिवार के लिए, बाजू वाले के लिए, बाकी पड़ोसियों के लिए और बाकी रिश्तेदारों के लिए एक साथ बनाओ, क्योंकि सारी सब्जियां एक साथ हैं, सबके लिए बन जाएगा। तो बड़े पॉट में बना रहा हूं क्योंकि सबको बांटना पड़ेगा। जब भी उंधियू बनता है सब में बांटना ज़रूरी होता है। तो चलिए, यहाँ पर ये जो उंधियू बन रहा है, जितनी सारी सब्जियां आपको दिख रही हैं, वो उंधियू कम से कम 10 लोगों के लिए आराम से हो जाएगा। वैसे मेरे जैसे 5 लोग भी खा के ख़त्म कर सकते हैं। अब ये जो उंधियू है ये काफ़ी ज़्यादा तेल में बनाया जाता है ताकि ये
ज़्यादा दिन तक चल सके। जैसे ही तेल गर्म हो जाए उसमें डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन और उसमें सबसे पहले ये जो हरी सब्जियां हैं, जो बीन्स हैं, जो ये पापड़ी है, इन्हें थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी पक जाए। तो मैं यहाँ पर सुरती पापड़ी, ये बड़ी वाली पापड़ी यानी कि वाल पापड़ी या सेम, साथ में जो उसके बीज हैं वो, और ग्रीन तुअर यानी कि लिलवा तुअर जिसे बोलते हैं वो, अब हल्का सा नमक डाल के इन्हें अच्छे से पकाना है। उंधियू का जो मेजर काम था वो हो चुका है। सब्जियों को प्रिपेयर करना, मुठिया को प्रिपेयर करना, ये सारी सब्जियों को फ्राई करना, अब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जाएंगी और 15 से 20 मिनट के अंदर उंधियू तैयार हो जाएगा। यहाँ पर हमने जितनी भी बीन्स थी उसको हल्के अजवाइन, नमक और तेल में पकाना शुरू किया है। 4 से 5 मिनट ये पकाई जाएंगी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी। फिर उसके बाद ये वाली सब्जियां जो हैं, जिसमें आलू है, बैंगन है, कच्चा केला है, ये डाल दी जाएगी। साथ में जो ये हमें स्टफिंग बची हुई है इसे भी डाल देंगे और इसे साथ में मिलकर पकाएंगे अगेन 5 से 7 मिनट तक। ये ढक के पकाई जाएगी तो स्टीम में जब तक ये खत्म होगा सारा कहानी, तब तक ये पूरी चीज़ पक जाएगी। बीन्स अब पक चुकी हैं। अब ये आलू, बैंगन और कच्चे केले को डाल देते हैं। साथ में ये जो मसाला है इसे भी डाल देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसे 4 से 5 मिनट पका लेंगे। हल्की आंच पे ये सब्जियां 7 से 8 मिनट से पक रही हैं। जो ये बीन्स हैं ऑलमोस्ट पक चुकी हैं, आलू भी सॉफ्ट हो गया है और सब्जियों ने थोड़ा सा पानी छोड़ा है। अब इस समय पे डाला जाएगा थोड़ा और पानी, क्योंकि अब इसमें डाली जाएंगी ये फ्राई की हुई सब्जियां। अब ये सब्जियां पक चुकी हैं। अब इसमें डालूंगा मैं ये मुठिया, साथ में जो आलू फ्राई किया था, स्वीट पोटैटो और साथ में ये पर्पल यैम। अब इन सारी चीज़ों को एक जेंटल स्टर, क्योंकि सब्जियां जो हैं वो टूटनी नहीं चाहिए। उंधियू की खासियत यही है कि उंधियू में ये सारी सब्जियां दिखनी चाहिए, पकी हुई होनी चाहिए, गली हुई होनी चाहिए, लेकिन दिखनी चाहिए। पकाने में जितना समय और कष्ट लगता है, खाने में उतना ही मज़ा आता है। एक बार बन जाए फिर पूरे परिवार के साथ पूड़ी उंधियू खाने का मज़ा ही कुछ और है। अब एक फाइनल जेंटल स्टर देके इसे ढक के पकाना है सिर्फ 5 और मिनट। तब तक पूड़ी बनाते हैं बढ़िया सी फूली फूली। उंधियू के साथ पूड़ी का कॉम्बिनेशन अटूट है। अब उंधियू की सारी सब्जियां पक चुकी हैं। जो फ्राइड सामान है उसमें भी फ्लेवर आ चुका है। पानी अगर थोड़ा सा कम हो जाए तो उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हैं। उंधियू की ग्रेवी थोड़ी लटपटी होती है, एकदम ड्राई नहीं होता है, एकदम ग्रेवी वाला भी नहीं होता है। तो जब खट्टा, मीठा और तीखा उंधियू आपकी जबान पर लगता है ना, तो एक ही आवाज़ आती है, वाह। सही में एकदम वाह वाली डिश है ये उंधियू। तैयार हो गया है, चलिए अब इसे परोसते हैं। गर्मा गर्म सुरती उंधियू एकदम तैयार है भैया। ये बनाने में जितना ज़्यादा ताम झाम लगता है ना, खाने में उतना ही आनंद आता है। ये बात की बिल्कुल 100% गारंटी है। जी हाँ, अब इसे जब हम खाएंगे ना तो खट्टा, मीठा, तीखा ये तीनों जबान पे आएंगे, एकदम बढ़िया वाला। ये सुरती रेसिपी अब आपकी हुई। आप चाहे सूरत पहुँचे ना पहुँचे, इस उंधियू के द्वारा आप सूरत जरूर पहुँच जाएंगे। चलिए ये बनाइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि उंधियू आपने पहले कभी बनाया था। अगर नहीं बनाया था तो आज बनाया, कैसा लगा। पूरे परिवार को मेरी गारंटी है अच्छा लगेगा। दिस इज अ वेरी यूनिक रेसिपी, सो डू ट्राई, बिकॉज रीजनल इंडियन खाने को हमें ही तो फेमस करना है।